ज्योतिष गुरु से सीधे 108 सवाल, ऐसे 108 सवाल जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं। भाग्य बदला जा सकता है? शनि क्या फल देता है? कुंडली क्या होती है? नवांश कुंडली क्या होती है? ग्रह दशा वेद कैसे आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं? इन्हीं 160 सूत्रों को लेके आज के पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु डॉक्टर दीपक का। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जीवन को जीना सिखाने वाली कला का नाम है। वेदों में ज्योतिष कैसे शुरू हुआ? हमें श्लोक मिले वेदों में, तकरीबन 250 श्लोक हैं, 242 हैं गिनती में। ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है, अथर्ववेद जिसे हम अग्निवेद भी कहते हैं उसमें इसका जिक्र मिलता है और हूबहू बताया गया है क्या करना है, कैसे। क्या आज भी वेदों की बातें काम आती हैं? जहाँ धर्म की बात होगी वहाँ पहले वेदों की बात होगी। चारों वेद क्या सिखाते हैं? अलग अलग ज्ञान। साम की बात करते हैं तो संगीत आता है, ऋग की बात करते हैं तो ज्ञान पाठ आता है, अथर्व की बात करते हैं तो अग्नि की बात होती है, जीवन शैली की बात होती है। अगर हम यजुर की बात करते हैं तो उसमें स्तुति सिखाई जाती है। वेदों से हमें क्या सीखना चाहिए? जीवन कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का ध्येय क्या है। ऋषियों ने कौन कौन से ज्ञान दिए? ऋषियों ने हमें हर एक प्रकार का ज्ञान दिया है। जी। जीवन शैली आप कैसे जीते हैं, जीवन का निर्वाह आप कैसे करते हैं, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, अर्थ क्या है, सब प्रकार का ज्ञान ऋषियों ने ही दिया है। ऋषियों की कहानियों से क्या सीख मिलती है? संयम, तपस्या, पूजन, पाठ, दान, सब। गुरु क्यों जरूरी है? अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाने के लिए गुरु जरूरी है। जीवन कैसे जीना है ये सिखाने के लिए गुरु जरूरी है। गुरु से क्या मिलता है? गुरु से ज्ञान मिलता है जो अनमोल है। भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन है? शुरुआत करते हैं मत्स्य से, जी। जिसे मछली कहा गया है। ग्रहों में संज्ञा दे दी गई इसे कि ये केतु है, जी। राशियों में मीन बता दिया गया, तत्व में जल बता दिया गया, और 10वां अवतार कलिक उसका आज भी इंतजार हो रहा है। उसे शनि कहा जाता है या मंगल कहा जाता है। विष्णु के 10 अवतार प्रत्येक रूप से एक ग्रह से जुड़े हुए हैं। जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं चंद्रमा है, जब वो राम के रूप में आते हैं तो सूर्य हैं। क्या 10 अवतार से भविष्य के संकेत मिलते हैं? उनकी स्तुति से, उनकी जीवन शैली से, जैसा जीवन उन्होंने जिया उससे हमें संकेत सब मिलते हैं। रामायण में ग्रहों का क्या रोल है? वनवास, राजपाट छीन के वनवास दे दिया, रावण की मृत्यु तक सब ग्रहों से जुड़ी हुई है। महाभारत में ज्योतिष कैसे जुड़ा? युद्ध की तिथियाँ, किसी एक योद्धा की मृत्यु की तिथि, ये सब जुड़ा हुआ था ग्रहों से। पुराणों में क्या कहानियां हैं? धर्म, कर्म, मुक्ति, मोक्ष। पुराणों से क्या सीख मिलती है? कि आपके अहंकार का नाश होगा ही होगा। क्या मेहनत से भाग्य बदलता है? हाँ, कर्म सर्वधर्म से ऊपर है। कुंडली में कर्म का असर कैसे दिखता है? दशा से, दृष्टि से, स्थिति से। राजयोग क्या होता है? जब आप राजा बनने के बाद भी प्रजा की सुनते हैं और आपको हर उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसके आप अधिकारी हैं। काल सर्प योग से क्या होता है? काल सर्प योग जीवन में आने वाली रुकावटों को दर्शाता है। गुरु ग्रह अच्छा हो तो क्या होता है? शिक्षा, ज्ञान, भाग्य, पुत्र, धन, संपत्ति, सब। गुरु खराब हो तो क्या असर पड़ता है? इन सब का नाश हो जाता है। घर का वास्तु क्यों जरूरी है? घर में ऊर्जा बनी रहती है, घर में सात्विकता रहती है, घर का शक्ति स्थल बहुत ऊपर रहता है। वास्तु और ग्रहों का संबंध क्या है? दिशाओं का ग्रहों से बहुत अटूट संबंध है। प्रत्येक दिशा एक ग्रह को दर्शाती है। नवाश कुंडली क्या होती आपके वैवाहिक जीवन को देखने के लिए नववांश कुंडली देखी जाती है। है? नवांश विश्लेषण कैसे करते हैं? जब आप लगन कुंडली से लेकर के प्रत्येक कुंडली को 9 भागों में बांट करके D9 तक जाते हैं, D1 से D9 तक जाना ही नववांश की गणना है। कुंडली का 8वां घर क्या दर्शाता है? रहस्य, मृत्यु, परिवर्तन और मोक्ष और गुप्त विद्याएं, छुपी हुई साधनाएं। 8वें घर में ग्रह होने से क्या होता है? आपको गूढ़ ज्ञान का संकेत मिलता है। संतान योग कैसे दिखते हैं? पंचम भाव से और पंचम से पंचम, नवम भाव से भावेत भावम। संतान नहीं होने पे क्या उपाय करते हैं? पंचम भाव को दृष्ट करते हैं, पंचम भाव को शक्ति देते हैं। आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार को पूजन कर सकते हैं। योग से ग्रहों का असर कम होता है? हाँ,
विशेषकर चंद्रमा और बुध का। आयुर्वेद और ग्रहों में क्या रिश्ता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपका शरीर के अंग भी ग्रहों से ही जुड़े हैं। चक्र साधना कैसे करें? ध्यान से, मंत्र से, औषधि से। ऐसी विशेष औषधियां हैं जिनको ग्रहण करके भी आप अपने चक्र जागृत कर सकते हैं। चक्र साधना से क्या लाभ होता है? आपके मन में स्थिरता आती है। आपको वो सब मिलता है जो आपके मोक्ष के मार्ग खोल देता है। कुंडलिनी क्या है? शरीर की सोई हुई शक्ति जो कुंडल मार के बैठी है। कुंडली को जागृत कैसे करें? ध्यान से, साधना से, मंत्र से, जप से और गुरु के सानिध्य में सही निर्णय करने से। योग सूत्र क्या है? जो आपको जीवन की दिशा बताएं, जो आपके शरीर को नहीं, आपके मन को भी दृढ़ करें। ग्रहों का मन पर असर कैसे पड़ता है? चंद्रमा मन का कारक है और राहु से जब वो पीड़ित होता है तो आप अवसाद में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं। व्रत रखने से ग्रह शांत होते हैं? बिल्कुल, व्रत तपों का ही एक रूप है। जब आप तप करते हैं, अपने शरीर को प्रताड़ना करते हैं, आप हठ योग में जाते हैं, व्रत ही है वो। पर्वों का समय ग्रहों से कैसे जुड़ा है? चंद्र तिथि से जुड़ा है। पंचांग की बात करते हैं तो तिथि, नक्षत्र, वार, योग और कर्ण। क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है? हाँ, शरीर बदलती है। सूर्य आत्मा को दर्शाता है। मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान, सेवा, भक्ति, भजन। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जो अतृप्त है वो भटकती है और जो तृप्त है उसे मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म कैसे होता है? इच्छा से या कुछ कर्म जो आप अधूरे छोड़ देते हैं, उन कर्मों की जब पूर्ति नहीं होती तो आपको दोबारा इस पृथ्वी पर लौट के आना पड़ता है। राहु क्या हमेशा बुरा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलयुग में राहु ही आपको लाभ देता है, आपको फल देता है। शनि से कैसे फायदा हो सकता है? आप कोर्ट केस में विजयी हो सकते हैं, आपकी लंबी आयु हो सकती है और आप बहुत गंभीर रोगों से बच सकते हैं। केतु क्या देता है? त्याग, ध्यान, तप, जप और अंत में मोक्ष। राहु केतु का असर कैसे कम करें? मंत्र से, दान से, पाठ से, पूजन से, तप से। क्या राहु केतु परछाई ग्रह हैं? हाँ, ये वास्तविक तो नहीं है, परंतु ये आपको एक अनुरूप संज्ञा दे देते हैं जो जिसका अस्तित्व नहीं है परंतु आपको परेशान करते हैं। तंत्र और वेद में क्या फर्क है? वेद सार्वभौमिक ज्ञान है और तंत्र एक विधि है किसी वस्तु को, किसी विजय को पाने की। तंत्र का असली मतलब क्या है? तंत्र का असली मतलब है जब आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को साध लेते हैं, आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लेते हैं। मंत्रों में शक्ति कैसे होती है? जब आप किसी भी शब्द का दोबारा दोबारा उच्चारण करते हैं तो वो जागृत हो जाता है और उसकी कंपन आपको विजय दिलाती है। कौन सा मंत्र और कब पढ़े? जब भी जो दिन हो, जो वार हो, उसका नियमित उसी ग्रह का मंत्र पढ़ें। गायत्री मंत्र हर रोज सुबह पढ़ें। माला से मंत्र जाप कैसे करें? जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, वैसे बच्चा सहारा लेता है चलने के लिए कोई, उसी प्रकार से जब आप अपने मन पे संयम करते हैं तो आप मन से पाठ कर सकते हैं। आपका मन एकाग्र होगा, आप संयम में रहेंगे। रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? मानसिक शांति, ऊर्जा, भक्ति में वृद्धि। चक्र क्या होते हैं? आपके शरीर में ऊर्जा के स्रोत हमेशा चक्र कहलाते हैं। जो स्रोत है ना आपके शरीर में ऊर्जा का, छुपी हुई ऊर्जा का, वो चक्र ही है। चक्रों से क्या लाभ होता है? आपका स्वास्थ्य सही होता है, आपका ध्यान लगता है और आप बली होते हैं। ध्यान कैसे करें? श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आती जाती श्वास को देखना। एकाग्रता क्यों जरूरी है? बिना एकाग्रता के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। साक्षी भाव क्या है? खुद को देखने का अनुभव। जब आप खुद को देखते हैं, अपनी आती जाती सांस को देखते हैं, आप दृष्टा बन जाते हैं, करता नहीं। साक्षी का अभ्यास कैसे करें? हर क्रिया को देखना, जो क्रिया आपकी आंखों के सामने हो रही है उसको महसूस करना। कर्म योग क्या है? बिना फल के कर्म की इच्छा उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग क्या है? आत्मा से जुड़ा है ज्ञान योग। भक्ति योग क्या है? प्रेम, प्रभु और उन्हीं का संकीर्तन। तपस्या कैसे करें? संयम, मौन और ज्ञान। ब्रह्मचर्य क्या है? ऊर्जा पर नियंत्रित करना, अपने आप पर नियंत्रण करना। गृहस्थ धर्म क्या है? जब आप संसार में हर जगह प्रभु को देखें, अपनी गृहस्थी में भी। संन्यास कब लें? जब आपको लगे कि आप मुक्त होना चाहते हैं। सूर्य ग्रह का क्या महत्व है? आत्मा,
सत्ता, नेतृत्व, शक्ति और पिता। सूर्य मजबूत कैसे बनाए? सूर्य से जुड़े उपाय करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य मंत्र जप करें और दान दें रविवार के दिन। चंद्रमा मन पर कैसे असर डालता है? चंद्रमा का संबंध आपके मन से ही है। जिस प्रकार से समुद्र में लो टाइड हाई टाइड, ज्वार भाटा छोटा या बड़ा आता है ना, उसी प्रकार से मन। ग्रहण के समय क्या करें? मौन धारण कर लें और मंत्र जप करते रहें। ग्रहण का असर क्या होता है? ग्रहण का असर हर तल पर है, मानसिक, भावनात्मक और धार्मिक। काल चक्र क्या है? समय की गति, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की गति। समय का महत्व क्यों है? कर्मों का फल देने वाला ही समय है। आप जो कर्म करते हैं, आपको समय आने पर उनका फल भोगना पड़ता है। त्रिदेवों का ज्योतिष में क्या स्थान है? ब्रह्मा जन्म देते हैं और विष्णु पालन करते हैं, वहीं शिव संहार कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कौन सा ग्रह किस देवता से जुड़ा है? सूर्य विष्णु से। और अगर बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा शिव से, मंगल हनुमान से, बुध गणेश से, शुक्र कभी जोड़े जाते हैं लक्ष्मी से तो कभी कृष्ण से। पंच तत्व क्या है? भूमि, गगन, आकाश, वायु और जल। प्रकृति से क्या सीखना चाहिए? संयम, धैर्य और क्षमाशीलता। शिव तांडव क्या है? जब सृजन के बाद संहार होता है, ये दोनों चीजें, सृजन भी और संहार भी। शिव की तरसथा से क्या सीखे? सब में समभाव, बिना हिले डुले, अपने कार्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी पूजा के प्रति समर्पित रहना। शिवलिंग का क्या महत्व है? कि यह ब्रह्मांड और भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है उनका। ब्रह्मांड से इसका क्या संबंध है? शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। शक्तिपीठ क्या होते हैं? शक्तिपीठ वो पीठ है जब माता सती हुई तो जहां जहां उनके अंग गिरे। तीर्थ यात्रा से क्या लाभ होते हैं? तन, मन, धन और यहाँ तक कि कर्मों की शुद्धि। नाड़ी ज्योतिष क्या है? जन्म पत्री के बिना जब आप भविष्य की विवेचना करते हैं ना, तो नाड़ी ज्योतिष कहलाता है। भूतकाल कैसे देखा जाता है? जब आप कुंडली के कुछ विशेष भावों को देखते हैं, आप दशा से अनुमान लगाते हैं और नक्षत्र पढ़ते हैं, तब भूतकाल देख सकते हैं। योगिनियाँ क्या है? देवी के ऐसे 64 रूप जो शक्ति से परिपूर्ण है, उन्हें 64 योगिनियाँ कहा जाता है। नवग्रहों से इनका क्या संबंध है? हर ग्रह से एक महाविद्या, एक महाशक्ति जुड़ी है। रसायन तंत्र क्या है? शरीर को तेजस्वी बनाना, शरीर में ऊर्जा का संचार करना और शरीर को बल से भर देना। धातुओं का ग्रहों से क्या संबंध है? हर धातु की अपनी एक ग्रह की संज्ञा है। अगर आप सोने की बात करते हैं तो बृहस्पति, लोहे की बात करते हैं शनि, कांस्य की बात करते हैं तो बुध, चांदी की बात करते हैं चंद्रमा, मंगल की बात करते हैं तांबा, सूर्य की बात करते हैं तांबा। तांबा या चांदी क्यों पहनी जाती है? ताकि आप अमूक ग्रह की, जिस ग्रह के बारे में आप शांति चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, उसकी कृपा प्राप्त कर सकें। शुक्ल पक्ष क्या है? जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। कृष्ण पक्ष कब होता है? जब चंद्रमा घटना शुरू होता है और अंधकार साता है, प्रतिपदा से अमावस्या तक। देवी भागवत में नक्षत्रों का क्या स्थान है? हर नक्षत्र देवी के एक रूप से जुड़ा है। कौन सा नक्षत्र किस देवी से जुड़ा है? 27 के 27 नक्षत्र एक देवी से जुड़े हैं, जैसे मृगशिरा माँ पार्वती और रोहिणी लक्ष्मी। रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ग्रहों की दृष्टि क्या होती है? शुभ और अशुभ ग्रहों की दो ही दृष्टियां हैं। किस ग्रह की दृष्टि शुभ होती है? शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है या शुभ स्थिति में बैठे हुए ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है। ग्रहों की शपथ क्या होती है? वे हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखकर हमें फल देते हैं। संकल्प शक्ति क्या है? जब आपके सोच, आपके इरादे मजबूत हों कि आप कर्म करना चाहते हैं। ग्रहों की जिम्मेदारी कैसे समझे? हमें दंड देना या हमें फल देना, हर कर्म को फलीभूतित करना ही ग्रहों का काम है। देवी साधना में चंद्रमा का क्या रोल है? चंद्रमा ही वो ग्रह है जो आप में स्त्री तत्व को जगाता है। चंद्रमा से शिव को जोड़ते हैं जो संहार करते हैं, चंद्रमा से कृष्ण को जोड़ते हैं। जब भी भगवान विष्णु यहाँ आते हैं तो ग्रहों से अंश लेते हैं। जैसे जब राम बन के आए तो सूर्य से लिया, जब कृष्ण बन के आए तो चंद्रमा से लिया। स्त्री शक्ति कैसे जागृत करें?
जब आप देवी उपासना करते हैं, देवी के चरणों में लीन हो जाते हैं। कन्या जन्म में क्या खास है? कन्या प्रकृति का सर्जन है, उस चक्कर को दोबारा चलाती है, वो नियति का निर्माण करती है। स्त्री जन्म को दोष क्यों मानते हैं? ये अज्ञान की बात है। जिनको ज्ञान नहीं है वही दोष मानते हैं, वरना तो घर में बेटी के जन्म से आपकी आत्मा नहीं, आपके कुल तर जाते हैं। आत्मज्ञान क्या है? यह जानना कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्मा हूं जो परमात्मा से जुड़ी है। खुद को कैसे जाने? ध्यान द्वारा, मंत्र दीक्षा द्वारा, पूजन पाठ द्वारा। मोक्ष क्या है? जब आप जनन मरण के काल चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष कैसे पाएं? निष्काम कर्म करके, गुरु की आराधना करके, अपने इष्ट की भक्ति करके और गौ सेवा करके। आत्म साक्षात्कार कैसे करें? जब आप अपने अंदर झांक कर देख लेते हैं कि परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। आपने सुने 108 सवाल, ये वो 108 सवाल हैं जो वेदों से निकले। मानव जीवन में आने वाली हर समस्या, हर समाधान से जुड़े हुए ये सवाल हैं। ये 108 सूत्र आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करिए। और भी ऐसे सवालों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। ज्योतिष गुरु डॉक्टर दीपक इसी तरह आपके सवालों के जवाब निरंतर देते रहेंगे। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।